हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम एक स्पेशल कॉन्सेप्ट देखेंगे और उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर हम कुछ न्यूमेरिकल डेटा हम ले लेते हैं। और देखिए, न्यूमेरिकल डेटा की जब भी बात आती है तो एक्स के साथ हमें फंक्शन की कुछ वैल्यूज हमें दी जाती है। और यहाँ पर देखिए, जब हम एक्स की वैल्यूज की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यूज दो तरह से दी जाती है। एक्स की वैल्यूज इक्वल इंटरवल्स पे होती है या फिर अनइक्वल इंटरवल्स पे होती है। देखिए, इक्वल इंटरवल्स पर एक्स की वैल्यू का क्या मतलब है। देखिए 2, 4, 6, 8, 10। जब एक्स की वैल्यूज इस तरह से हमें दी जाती है तो हम कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यूज इक्वल इंटरवल्स पे है। क्योंकि देखिए, एक्स की सभी वैल्यूज में कितने का डिफरेंस है, देखिए 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए इक्वल इंटरवल्स पे एक्स की वैल्यूज है। सपोज कीजिए फंक्शन की वैल्यू इस तरह से है 11, 12, 15, 18, 25। अब देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर फंक्शन की वैल्यूज हमें दे रखी है। और यहाँ पर सपोज कीजिए ये टर्म मिसिंग है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यूज के संगत यहाँ पर देखिए 2 के करस्पॉन्डिंग 11, 6 के करस्पॉन्डिंग 15, इस तरह से एक्स की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमें फंक्शन की वैल्यूज दे रखी। लेकिन ये एक मिसिंग टर्म है, ये एक छूटा हुआ पद है और ये छूटा हुआ पद हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए, जब भी इस तरह से एक्स की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमें कुछ फंक्शन की वैल्यूज दे दी जाए और कुछ मिसिंग टर्म हमें कैलकुलेट करना हो, तो इस तरह की मिसिंग टर्म हम किस तरह से कैलकुलेट करें, इस वीडियो लेक्चर में हमारा ये टारगेट है और इसी पर हम फोकस करेंगे। और देखिए, यहाँ पर जो मिसिंग टर्म है वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है। सपोज कीजिए यहाँ भी देखिए ये भी मिसिंग टर्म है। तो यहाँ पर देखिए, इस कंडीशन में जब एक्स की वैल्यूज इक्वल इंटरवल्स पे होती है और फंक्शन की कुछ मिसिंग टर्म्स हमें निकालनी हो, तो यहाँ पर ये जो मिसिंग टर्म है ये हम किस तरह से कैलकुलेट करें, इसी पर हमें डिटेल में डिस्कस करना है इस वीडियो लेक्चर में। अब यहाँ पर देखिए, मिसिंग टर्म एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए एक कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं और उस कॉन्सेप्ट को देखिए सबसे पहले हम डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन की कुछ वैल्यूज हमें दी जाती है। तो सपोज कीजिए यहाँ पर फंक्शन की कितनी वैल्यूज दे रखी है। देखिए गिवन वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स। फंक्शन की कुछ वैल्यूज हमें दी जाती है और कुछ उसमें मिसिंग टर्म होती है। यहाँ पर अगर इस एग्जांपल की बात करें तो देखिए इस एग्जांपल में हमें फंक्शन की कितनी वैल्यूज हमें दे रखी। देखिए हमें 3 वैल्यूज हमें दे रखी है और 2 मिसिंग टर्म है। इस तरह से देखिए अलग अलग क्वेश्चन में देखिए जो भी हमें वैल्यूज हमें दे रखी होगी वो कभी 3 वैल्यूज हमें दी जाएगी, है ना। किसी क्वेश्चन में 4 वैल्यूज गिवन होगी या फिर किसी में 5। तो इस तरह के देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सपोज कीजिए फंक्शन की 5 वैल्यूज हमें दे रखी है। फंक्शन की कितनी वैल्यूज हमें दे रखी है, 5 वैल्यूज हमें दे रखी है। और देखिए जब फंक्शन की 5 वैल्यूज हमें दी जाती है और जब हम डिफरेंस टेबल बनाते हैं तो वहां पर देखिए लास्ट में हमें क्या मिलता है। देखिए जब हम फंक्शन की 5 वैल्यूज की बात करते हैं तो जब हम उनका डिफरेंस निकालते हैं, फर्स्ट डिफरेंस, तो देखिए उस कॉलम में देखिए 4 वैल्यूज हमें मिल जाती है और सेकंड डिफरेंस वाले में देखिए 3 वैल्यूज हमें मिलेगी, है ना। डिफरेंस टेबल आपने बनाई होगी। और उसके बाद देखिए डेल्टा क्यूब वाले कॉलम में 2 वैल्यूज मिलेगी और डेल्टा 4 वाले में हमें 1 वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए जब फंक्शन की 5 वैल्यू हमें दे रखी है तो इस तरह से जब हम फोर्थ डिफरेंस तक हम पहुंचते हैं डिफरेंस टेबल में, तो वहां पर एक सिंगल वैल्यू हमें मिलती है। और यहाँ पर देखिए इसके बाद के जितने भी डिफरेंस हैं हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं और इसके बाद के जितने भी डिफरेंस है वो हम जीरो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जीरो। तो देखिए जब भी फंक्शन की 5 वैल्यूज हमें दी जाती है तो डेल्टा 4 यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कि वो एक कांस्टेंट है। ये इनमें देखिए डिफरेंस बहुत कम होता जाता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इनकी वैल्यूज भी कम होती जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो लास्ट डिफरेंस होता है डेल्टा 4, ये सिंगल टर्म में आता है और इसके बाद के जितने भी हैं हम उन्हें जीरो मान सकते हैं। और देखिए इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर यहाँ पर देखिए फंक्शन की जो डिग्री होती है वो डिफाइन की जाती है। तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, देखिए डिग्री ऑफ फंक्शन।
डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर देखिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आपको समझना है। यहाँ पर मिसिंग टर्म फाइंड करने का जो भी हम मेथड देखेंगे, वैसे दो मेथड यहाँ पर देखेंगे, और देखिए दोनों मेथड में देखिए यही कॉन्सेप्ट लगेगा कि फंक्शन की कितनी वैल्यूज दे रखी है, उस फंक्शन को हम कितने डिग्री का माने, और वहां पर कौन सा डिफरेंस 0 होगा। तो देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं फिफ्थ डिफरेंस की, तो देखिए यहाँ पर फिफ्थ डिफरेंस हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इस कॉलम में 4 वैल्यूज मिलेगी, इसमें 3, इसमें 2। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ डिफरेंस यहाँ पर देखिए सिंगल मिलता है, जिसे हम कांस्टेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद हम यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, इसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए अब आप यहाँ पर समझे, फंक्शन की कितनी वैल्यूज दे रखी, देखिए 5 वैल्यूज हमें दे रखी है, ये है एफ ऑफ एक्स। तो ऐसी कंडीशन में हम डिफरेंस टेबल में डेल्टा 4 तक पहुंच पाएंगे, और उसके बाद जितने भी डिफरेंस होंगे उन्हें हम 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो डेल्टा 4 है, ये बिल्कुल यहाँ पर कांस्टेंट माना जाएगा, क्योंकि वेरी नहीं करेगा, ये सिंगल टर्म में हमें मिलेगा। तो देखिए 5 वैल्यू जब दी जाती है तो हम फंक्शन को 4 डिग्री का मान सकते हैं, और इसी के बेस पर देखिए यहाँ पर हम मिसिंग टर्म फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब 5 वैल्यू दी जाती है तो फंक्शन कितने डिग्री का माना जाता है, 4 डिग्री का माना जाता है। और इसके बाद जितने भी डिफरेंस होंगे तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस के बेस पे वो सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए यदि कॉमन सी बात है, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो फोर्थ डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और उसके बाद के जितने भी डिफरेंस हैं, हम फिफ्थ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो देखिए वो फिफ्थ डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा 5 एफ एक्स को हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। और देखिए मिसिंग टर्म जब हम फाइंड करते हैं तो देखिए इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं। तो देखिए बहुत आसान सी प्रोसेस है, और देखिए इसको भी आप थोड़ा सा हटा दें, इसको भी भूल जाएं, यहाँ पर इस पे ध्यान न दें। अब इस कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दें, फंक्शन की 5 वैल्यूज दे रखी है, तो डिफरेंस टेबल में हम डेल्टा 4 तक पहुंचेंगे, और देखिए डेल्टा 4 हम कांस्टेंट ले सकते हैं। और देखिए डेल्टा 4 के बाद के डिफरेंस हम डिफरेंस टेबल से नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहां पर आपको मैंने अभी बताया था, यहाँ पर हम डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा स्क्वायर निकालेंगे, तो ये वेरी करेंगे। देखिए इनकी 4 वैल्यूज मिलेगी, इनकी 2 मिलेगी, है ना, इनकी 3 वैल्यूज, फिर 2 वैल्यूज, और यहाँ पर डेल्टा 4 की सिंगल वैल्यू मिलेगी, जिसे हम कांस्टेंट ले सकते हैं। तो फंक्शन की जब 5 वैल्यूज हमें दे रखी है तो डेल्टा 4 कांस्टेंट है। डेल्टा 4 कांस्टेंट है, इसका मतलब वह 4 डिग्री का है, क्योंकि 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो फिर डेल्टा 4 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये कौन कहता है, देखिए फंडामेंटल थ्योरम कहती है, अंतरकलन का मूल प्रमेय। n डिग्री पॉलिनोमियल है, nth डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पर फोर्थ डिफरेंस कांस्टेंट है, तो वह पॉलिनोमियल 4 डिग्री का माना जा सकता है। और देखिए उसके बाद अगर हम फिफ्थ डिफरेंस की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सब देखिए फंडामेंटल थ्योरम है। चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 6 डिग्री के पॉलिनोमियल की बात करें, अगर 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 6 डिग्री का क्या, सॉरी, यहाँ पर अगर 6 वैल्यूज हमें दे रखी है फंक्शन की, तो ऐसी कंडीशन में उसे हम 5 डिग्री का पॉलिनोमियल ले सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर फंक्शन की 6 वैल्यूज हमें दे रखी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितनी वैल्यूज दे रखी, देखिए 1, 2 और 3। यहाँ पर फंक्शन की हमें 3 वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पर देखिए ये काउंट नहीं करेंगे, ये तो मिसिंग टर्म है, ये अननोन है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फंक्शन की कितनी एंट्रीज हमें दे रखी है, देखिए 3, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ पर 3 वैल्यू हमें दे रखी है। अब यहाँ पर देखिए यदि 6 वैल्यू अगर दे दी जाए तो फंक्शन को हम 5 डिग्री का ले सकते हैं। अब देखिए 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो ऐसी कंडीशन में फिफ्थ डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर हम सिक्स्थ डिफरेंस की बात करें तो सिक्स्थ डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए इसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं। यहाँ पर फंक्शन की कितनी वैल्यूज दे रखी है, 3 वैल्यूज हमें दे रखी है। तो यहाँ पर जब फंक्शन की 3 वैल्यूज दे दी जाती है तो ऐसी कंडीशन में फंक्शन को 2 डिग्री का माना जाता है। और देखिए अभी मैंने एग्जाम्पल भी बताया था 2 डिग्री का क्यों माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप इस कॉन्सेप्ट पे फोकस करें बस, क्योंकि जब भी हम मिसिंग टर्म हम फाइंड करेंगे तो देखिए यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो ऐसी कंडीशन में सेकंड डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट, और थर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। ये लीजिए
अब देखिए इसी बात को हम जनरलाइज कर देते हैं, ऐसे पर्टिकुलर केस तो बहुत सारे बन जाएंगे। सपोज कीजिए हमें फंक्शन की कितनी वैल्यूज हमें दे रखी है। सपोज कीजिए फंक्शन की हमें n वैल्यूज दे रखी है। जब फंक्शन की n वैल्यूज दे रखी है तो फंक्शन को हम n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल ले सकते हैं। अब फंक्शन यदि जो भी पॉलिनोमियल होगा यदि वो n-1 डिग्री का होगा तो n-1th डिफरेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और उसके आगे के जितने भी डिफरेंस है डेल्टा n या फिर डेल्टा n+1 वो सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए आप इस तरह से समझें, देखिए फंक्शन की 5 वैल्यूज हमें दे रखी है, तो 5 वैल्यूज दे रखी है तो देखिए डेल्टा 5 0 हो जाता है। और देखिए यहां पर अगर 6 वैल्यू दे रखी है तो डेल्टा 6 0 हो जाता है। 3 वैल्यू दे रखी है तो डेल्टा क्यूब 0 हो जाता है। और फंक्शन की यदि n वैल्यू दे दी जाए तो फिर डेल्टा n 0 हो जाता है। तो यहां पर देखिए इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब सब बातों को आप भूल जाएं, देखिए 100 बातों की एक बात बता देता हूं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फंक्शन की n वैल्यू दे दी जाए तो फिर डेल्टा n को हमें 0 कर देना है। और देखिए क्यों करते हैं, देखिए सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। और इस केस में n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल क्यों माना जाता है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो केवल इतनी सी बात आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर देखिए मिसिंग टर्म फाइंड करने के 2 मेथड देखेंगे, दोनों ही मेथड इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। केवल इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है, फंक्शन की n वैल्यूज दे रखी है तो डेल्टा n 0 कर देंगे। n वैल्यूज दे रखी है, nth डिफरेंस 0 कर दीजिए और इस रिलेशन से हमें मिसिंग टर्म्स मिल जाएगी, जितनी भी मिसिंग टर्म है। ठीक है, तो देखिए एक मिसिंग टर्म है तो भी इससे मिलेगी, 2 मिसिंग टर्म है तो भी इससे मिल जाएगी। और यहाँ पर देखिए ये एक फंक्शनल इक्वेशन है, इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल इक्वेशन। और यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन को सोल्व करके हम मिसिंग टर्म निकाल सकते हैं। अब यहां पर देखिए डेल्टा एन की वैल्यू हम डिफरेंस टेबल से भी निकाल सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास, 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, देखिए यहां डेल्टा एन डिफरेंस टेबल से निकाल लीजिए। और दूसरा ऑप्शन क्या है, यहां पर आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट सोल्व कीजिए। तो दोनों तरीके से देखिए यहां पर मिसिंग टर्म निकल सकती है। तो देखिए हमारा टारगेट क्या है, ये कॉन्सेप्ट तो आपको ध्यान रखना ही है। अब हम चलते हैं देखिए मेथड की ओर। तो यहाँ पर जो टारगेट है, देखिए हमारा टारगेट क्या है यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में, इक्वी डिस्टेंस टर्म्स विद 1 और मोर मिसिंग टर्म। तो यहाँ पर देखिए जब एक या एक से ज्यादा मिसिंग टर्म होती है, फलन का छूटा हुआ मान होता है, तो उसे हम कैसे निकालें। यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, इक्वी डिस्टेंस टर्म। देखिए यहाँ पर इस बात पे फोकस करना है, इक्वी डिस्टेंस टर्म्स, समान दूरी वाले पद। तो देखिए यहाँ टर्म का मतलब क्या है, देखिए फंक्शन की वैल्यू। और इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है, देखिए एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल इंटरवल्स पे होना चाहिए। एक्स के मान यहाँ पर समान दूरी पर है। तो ऐसी कंडीशन में इन मिसिंग टर्म को हम कैसे निकालें, फलन के छूटे हुए मान को हम कैसे निकालें, इस पर हमारा देखिए मेन फोकस रहेगा इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए यहाँ पर 2 मेथड हम देखेंगे। और यहाँ मिसिंग टर्म के पीछे देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे यहाँ पर हमें 2 मेथड समझने हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए मेथड फर्स्ट। देखिए मेथड फर्स्ट में हम क्या करेंगे, मेथड फर्स्ट में यहाँ पर डिफरेंस टेबल की हेल्प हम लेंगे। क्योंकि देखिए जो भी मिसिंग टर्म निकलेगी देखिए इस रिलेशन से निकलेगी। और ये रिलेशन डिपेंड करेगा एन पर कि कितनी फंक्शन की वैल्यू हमें दे रखी है। फंक्शन की 3 वैल्यू दे रखी है, डेल्टा क्यूब एफ एक्स 0 हो जाएगा। और फंक्शन की एन वैल्यूज अगर गिवन है, एन वैल्यूज दे रखी है, तो डेल्टा एन एफ एक्स 0 कर देंगे। इस कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर दोनों मेथड हम समझेंगे। तो देखिए मेथड फर्स्ट में क्या है, देखिए हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का यूज करेंगे। तो लिखें आप बाई फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल।
अब देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के बेस पे हम किस तरह से देखिए कैलकुलेशन करें और किस तरह से मिसिंग टर्म्स हम निकालें। देखिए प्रोसेस बिल्कुल वही है जो मैंने आपको बताई थी, ये है प्रोसेस, इसी को हम यूज करेंगे और मिसिंग टर्म्स को फाइंड करेंगे। ये है मेन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर देखिए जब भी मिसिंग टर्म की बात आती है तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यूज हमें दी जाती है। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल मैंने बताया था, ये मिसिंग टर्म हमें निकालनी है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन की 3 वैल्यूज हमें दे रखी है ना। तो हम मान के चलेंगे, सपोज कीजिए फंक्शन की n वैल्यूज हमें दे रखी है, फलन के कितने मान दे रखे हैं देखिए n मान लीजिए। तो लिखें आप, मान लीजिए f ऑफ x के कितने मान दे रखे हैं देखिए n। तो क्या होगा, अगर f ऑफ x के n मान दे रखे हैं तो देखिए अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे क्या होगा, डेल्टा n एफ एक्स को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। और देखिए इसी से हमें मिसिंग टर्म्स मिल जाएगी जितनी भी हो। अब यहाँ पर देखिए इसको हम सोल्व करेंगे और यहाँ पर देखिए डेल्टा एन एफ एक्स, इसकी वैल्यू कहाँ से लाएं। यहाँ पर मेथड हम कौन सा देख रहे हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की हेल्प से। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू हम निकालेंगे डिफरेंस टेबल से। तो लिखिए आप, जहां डेल्टा एन एफ ऑफ एक्स का मान कैसे निकालेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ये लीजिए, तो यहां पर देखिए जो भी डेल्टा एन की वैल्यू होगी वो हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से हम निकालेंगे। अब यहां पर देखिए कुछ बातें और आपको ध्यान रखनी है। ये है देखिए इक्वेशन नंबर 1, यहां पर देखिए यदि एक मिसिंग टर्म होती है सिंगल, अगर एक मिसिंग टर्म है, जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल मैंने आपको बताया, यहाँ पर तो देखिए 2 मिसिंग टर्म है। सपोज कीजिए यहाँ पर तो वैल्यू है 70, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितनी मिसिंग टर्म है, केवल एक मिसिंग टर्म है, फंक्शन की एक अननोन वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन की एक अननोन वैल्यू है तो उसे हम कैसे निकालें। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 फंक्शन की 4 वैल्यूज हमें दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा 4 क्या हो जाएगा, डेल्टा 4 एफ एक्स क्या हो जाएगा 0। और डेल्टा 4 एफ एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, डिफरेंस टेबल से हम निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए जब एक मिसिंग टर्म होती है तो हमें एक इक्वेशन चाहिए। एक अननोन क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ओनली 1 इक्वेशन, केवल एक समीकरण पर्याप्त है। और यदि देखिए 2 मिसिंग टर्म हो तो 2 अननोन क्वांटिटी हो जाए तो देखिए 2 इक्वेशन तो चाहिए, अदरवाइज हम उनकी वैल्यूज नहीं निकाल सकते। क्योंकि 2 अननोन क्वांटिटीज की एग्जैक्ट वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो कम से कम 2 इक्वेशन तो चाहिए। ये इक्वेशन थ्योरी है और इक्वेशन थ्योरी यही कहती है कि n क्वांटिटीज है, उनकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकालनी है तो कम से कम n इक्वेशंस आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 मिसिंग टर्म होती है तो फिर इस इक्वेशन से हम वो 2 इक्वेशन कैसे लाएं जिनकी हेल्प से हम 2 मिसिंग टर्म्स निकाल सकें। तो देखिए यहाँ पर जब फंक्शन की n वैल्यूज दे दी जाती है, n वैल्यूज दे दी जाती है तो डेल्टा एन एफ एक्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और यदि एक मिसिंग टर्म है तो डिफरेंस टेबल में डेल्टा एन की एक वैल्यू मिलेगी जिसको 0 के इक्वल रखने से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी और उसकी हेल्प से वो एक मिसिंग टर्म हम निकाल लेंगे। अब यदि देखिए 2 मिसिंग टर्म है तो क्या होगा, फंक्शन की n वैल्यूज दे रखी है और 2 मिसिंग टर्म है तो ऐसी कंडीशन में डेल्टा एन की 2 वैल्यूज हमें मिलेगी डिफरेंस टेबल में। जब हम निकालेंगे तो डिफरेंस टेबल में डेल्टा एन वाले कॉलम में हमें 2 वैल्यूज मिलेगी। दोनों वैल्यूज यहाँ रखेंगे तो हमें 2 इक्वेशन मिल जाएगी और दोनों इक्वेशन के बेस पर दोनों मिसिंग टर्म हम निकाल लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यदि 3 मिसिंग टर्म है तो क्या करें,
फंक्शन की n वैल्यूज दे रखी है, डेल्टा n 0 कर दिया। फिर हम डिफरेंस टेबल बनाएंगे और डिफरेंस टेबल में जब डेल्टा n वाले कॉलम में चलेंगे तो वहां पर देखिए हमें डेल्टा n की 3 वैल्यू मिलेगी और तीनों वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो इससे हमें 3 इक्वेशन मिल जाएगी और जब 3 इक्वेशन मिल जाएगी तो वो तीनों मिसिंग टर्म्स भी हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक मिसिंग टर्म है तो डेल्टा n की 1 वैल्यू मिलेगी, 2 मिसिंग टर्म है तो डेल्टा n की 2 वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए जब हम डिफरेंस टेबल बनाते हैं तो वहां पर मिसिंग टर्म के अकॉर्डिंग जितनी मिसिंग टर्म होती है उतनी ही डेल्टा n की वैल्यू डिफरेंस टेबल में डेल्टा n वाले कॉलम में हमें मिल जाती है। दैट इज जितनी मिसिंग टर्म्स है उतनी इक्वेशंस हमारे पास होती है और आसानी से हम उन सब मिसिंग टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। और देखिए ये जो बातें मैंने आपको बताई है वो यहाँ लिख भी लेते हैं। चलिए देखिए सबसे पहली बात हम यहाँ लिखेंगे, जब एक मिसिंग टर्म है तो देखिए डेल्टा n एफ एक्स इक्वल 0 से हमें क्या मिलेगी, एक इक्वेशन मिलेगी। कितनी इक्वेशन मिलेगी, एक इक्वेशन मिलेगी। देखिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और देखिए वन मिसिंग टर्म दैट इज वन अननोन वैल्यू और एक अननोन वैल्यू है तो वन इक्वेशन, एक इक्वेशन सफिशिएंट है उसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो एक मिसिंग टर्म है तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए एक इक्वेशन सफिशिएंट है ना, एटलीस्ट वन इक्वेशन, ज्यादा भी हो सकती है। अब देखिए यहां पर जब दो मिसिंग टर्म है तो क्या होगा, देखिए जब दो मिसिंग टर्म होती है तो डेल्टा n वाले कॉलम में हमें दो वैल्यूज मिलेगी। आप जब डिफरेंस टेबल बनाओगे तो वहां पर दो वैल्यूज हमें मिल जाएगी और डेल्टा n की दो वैल्यूज यहां रखेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगी, दो इक्वेशन मिल जाएगी। और दो इक्वेशन और दो अननोन क्वांटिटी उनकी वैल्यूज आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। देखिए तो ऐसी कंडीशन में डेल्टा n एफ एक्स इक्वल 0 से दो इक्वेशन मिलेगी। और देखिए दो मिसिंग टर्म है और दो इक्वेशन आपके पास है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनकी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये था मेथड फर्स्ट। अभी हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझा। देखिए कुछ एग्जांपल्स भी हम लेंगे। अब देखिए इसके बाद हम मेथड सेकंड की बात करते हैं। और देखिए मेथड सेकंड में हम डिफरेंस टेबल नहीं बनाएंगे। ये जो इक्वेशन है ये है देखिए ऑपरेशनल, है ना, इसे हम कह सकते हैं देखिए फंक्शनल इक्वेशन। तो ये जो फंक्शनल इक्वेशन है इसी के बेस पर देखिए डायरेक्ट हम मिसिंग टर्म की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेकंड मेथड की अगर हम बात करें तो सेकंड मेथड क्या है, देखिए बाई फंक्शनल इक्वेशन। और फंक्शनल इक्वेशन क्या होती है ये सब हम देख चुके हैं। देखिए ये बात वही है, इसी के बेस पर देखिए हमें यहाँ पर मिसिंग टर्म निकालनी है। अगर हम यहाँ डेल्टा n की वैल्यू डिफरेंस टेबल से निकालें तो निकाल सकते हैं और डिफरेंस टेबल से नहीं निकालें तो सीधे सीधे इसकी कैलकुलेशन करके भी हम डायरेक्ट हम मिसिंग टर्म निकाल सकते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन का यूज करने का दो तरीका है। देखिए यहाँ पर दो तरीके से हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। इस इक्वेशन में सबसे पहले हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का यूज करते हुए यहाँ पर इसका यूज करेंगे, है ना। जो भी वैल्यूज होगी, रिक्वायर्ड वैल्यूज होगी, हम डिफरेंस टेबल से निकालेंगे। और यहाँ पर देखिए सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। देखिए तो यहाँ पर सेकंड मेथड किस तरह से है, बाई फंक्शनल इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर भी देखिए कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा जो अभी हमने देखा है। देखिए जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए n वैल्यूज हमें दे रखी, तो वही बात यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। यदि f ऑफ x की कितनी वैल्यूज, यहां भी देखिए, यहां भी आप लिख लीजिए, है ना, सेम लैंग्वेज कर देता हूं। यदि एफ एक्स के कितने मान दे रखे हैं, n, तो डेल्टा n हमने क्या किया था, यहां पर हमने डेल्टा n को 0 किया था। यहां भी वही करेंगे। देखिए यदि f ऑफ x के
n मान दिए गए हैं, तो डेल्टा एन एफ एक्स क्या होगा, देखिए 0 होगा। और देखिए यही तो मेन कॉन्सेप्ट है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जो भी यहाँ पर मिसिंग टर्म्स हम निकालेंगे इस कॉन्सेप्ट के बेस पे निकालेंगे। यही मेन कॉन्सेप्ट है। फंक्शन की कितनी एंट्रीज आपको दे रखी है, कितनी वैल्यूज आपको दे रखी है। अगर एन वैल्यूज दे रखी है तो डेल्टा एन 0 कर दीजिए और इसी से रिजल्ट निकलेगा। अब डेल्टा एन की वैल्यू आप डिफरेंस टेबल से निकालोगे तो उसे मेथड फर्स्ट कह देंगे, और इसमें डेल्टा एन की वैल्यू आप कैलकुलेशन करके निकालोगे तो हम कह देंगे कि वो मेथड सेकंड है। हालांकि दोनों मेथड एक ही है, दोनों में हम इसी का यूज करते हैं। बस थोड़ा सा क्या है कि प्रोसेस हम बदल देते हैं, वहां पर डिफरेंस टेबल का यूज करते हैं और यहाँ पर देखिए हम क्या देख रहे हैं, फंक्शनल इक्वेशन के बेस पे। तो इस फंक्शनल इक्वेशन को ही हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। अब किस तरह से सोल्व करेंगे, देखिए सब कुछ आपने देख रखा है। देखिए यहाँ पर हम डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, देखिए e-1 की पावर n, f ऑफ x इक्वल 0। तो यहां पर देखिए डेल्टा होता क्या है, e-1, और 1 के स्थान पे वैसे यहाँ पर आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, लेकिन साथ में जब कोई फंक्शन होता है तो i के स्थान पर हम 1 ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये शिफ्ट ऑपरेटर है। अगर हम यहाँ पर देखिए e-1 की होल पावर n को अगर बाइनोमियल थ्योरम से अगर हम एक्सटेंड करें तो देखिए हमें क्या मिलेगा, e की पावर n माइनस एन सी वन, e की पावर n-1 प्लस एन सी टू, n-2 और फिर माइनस। और देखिए आगे भी हमें कुछ वैल्यूज मिलती है। अगर हम लास्ट टर्म की बात करें तो लास्ट टर्म में एन सी एन मिलेगा, वो 1 हो जाएगा, और e की पावर n-n दैट इज e की पावर 0, और वो होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर i, जिसके स्थान पे हम 1 ले सकते हैं। और लास्ट टर्म का जो साइन होगा वो होता है देखिए -1 की पावर n। जब भी अल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं तो लास्ट टर्म का साइन हम -1 की पावर n से हम डिफाइन करते हैं। चलिए अब यहां पर देखिए साथ में क्या है, f ऑफ x है। और इक्वल में कितना है, देखिए 0। ये है देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या कहते हैं इसको, मान लीजिए इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हालांकि ये वही इक्वेशन है जो हमने फर्स्ट मेथड में देखी थी। यहाँ पर डेल्टा की जगह हमने e-1 रखा, बाइनोमियल थ्योरम से ओपन किया, इस तरह की इक्वेशन हमें मिली है। अब यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में जब एक मिसिंग टर्म होती है तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हम a रख देते हैं। और देखिए x की वैल्यूज किस तरह से होती है, देखिए x की वैल्यूज आपको किस तरह से दी जाती है, a प्लस एच, a+2h, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये स्टैंडर्ड सिंबल है। जो भी x होता है y इक्वल एफ एक्स एक फंक्शन है तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, स्वतंत्र चर। और x की जो भी वैल्यूज होती है हम इस तरह से ही लेते हैं, जो भी उसके सिंबल नोटेशन हम लेते हैं इस तरह से हम उन्हें डिनोट करते हैं। x की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो a है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये a है, a+h, a+2h और a+3h। और यहाँ पर देखिए h की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर h की वैल्यू 2 है, सॉरी, क्योंकि सभी में कितना इंटरवल है, देखिए 2-2 का इंटरवल है, ये लीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये सिंबल है और x की वैल्यूज हम इनके द्वारा ही हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ x इक्वल a का मतलब क्या है, देखिए x इक्वल a का मतलब x की फर्स्ट वैल्यू, x इक्वल a+h का मतलब क्या होता है, सेकंड वैल्यू। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये इक्वेशन तो हमें मिल गई। सपोज कीजिए एक मिसिंग टर्म है, केवल सिंगल मिसिंग टर्म है, एक मिसिंग टर्म की वैल्यू हमें निकालनी है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया था यहाँ पर, यहाँ देखिए ये एक मिसिंग टर्म है, इसकी वैल्यू हमें निकालना है सेकंड मेथड से। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की जगह हम a पुट कर देंगे, x की जगह ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो देखिए x की वैल्यू जब हम ये वाली पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में हमें कुछ क्वांटिटीज पुट करनी पड़ेगी।
है ना। फंक्शन की जो भी वैल्यूज है, जैसे हम इसको अंदर अप्लाई करेंगे, अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ जितने भी ऑपरेटर है एफ ऑफ एक्स पे लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ टर्म्स हमें मिलेगी, उनकी वैल्यूज हमें पुट करना होगा। देखिए उनकी जो भी वैल्यूज है वो यहीं से पुट करेंगे, जैसे 11 है, 15, 17, 25। यहाँ पर देखिए फंक्शन की वैल्यूज हमें मिलेगी, जैसे हमने एक्स इक्वल ए हमने पुट किया, तो देखिए यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एफ ऑफ ए यानी फंक्शन की फर्स्ट वैल्यू जो कि गिवन है वो रख देंगे। इससे पहले देखिए आप सेकंड लास्ट टर्म देखोगे, तो सेकंड लास्ट में देखिए हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच हमें मिलेगा। एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब फंक्शन की सेकंड वैल्यू, और फंक्शन की सेकंड वैल्यू देखिए यहाँ पर सेकंड वैल्यू तो मिसिंग है, वो तो हमें निकालना है, अननोन है, तो उसकी जगह हम कोई भी सिंबल ले लेंगे अल्फा। तो यहाँ पर देखिए इस पूरी इक्वेशन में एक अननोन क्वांटिटी होगी, वो होगी देखिए मिसिंग टर्म, और बाकी सभी की वैल्यूज आपको दिए गए डेटा में मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इजीली हम उस मिसिंग टर्म की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब एक्स की वैल्यू आप ए रखोगे, स्टार्टिंग वैल्यू आपको रखना है। तो देखिए इक्वेशन तक पहुंच जाओगे, उसके बाद एक मिसिंग टर्म है तो इसमें एक्स इक्वल ए रखकर आप सोल्व कर लीजिए, उस मिसिंग टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए दो मिसिंग टर्म है तो क्या करेंगे, तो दो मिसिंग टर्म है तो देखिए हम ए और ए प्लस एच दोनों इसमें पुट करेंगे, सेपरेटली हम सोल्व करेंगे, अलग अलग सोल्व करेंगे, तो हमें दो इक्वेशन मिलेगी, और दोनों को सोल्व करके हम इजीली यहाँ पर दोनों मिसिंग टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। और तीन मिसिंग टर्म आ जाए तो फिर क्या करोगे, जब तीन मिसिंग टर्म आ जाए तो यहाँ स्टार्टिंग की ये तीन वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, तीन इक्वेशन हमें मिल जाएगी, और तीनों इक्वेशन को सोल्व कर हम तीन मिसिंग टर्म निकाल सकते हैं। तो देखिए जितनी मिसिंग टर्म होती है एक्स की, उतनी ही स्टार्टिंग वैल्यूज हम लेकर इसमें पुट कर देते हैं, लेकिन ध्यान रहे स्टार्टिंग वैल्यू ही लेना है। अगर आप स्टार्टिंग वैल्यू नहीं लोगे, बीच में से या लास्ट में से कहीं से भी ले लोगे, तो फिर यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ पर कुछ ऐसे फंक्शन भी मिलेंगे, है ना, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, एक मिसिंग टर्म है तो एक्स इक्वल ए रखें, दो मिसिंग टर्म है तो इस इक्वेशन में ए और ए प्लस एच रखें, और तीन मिसिंग टर्म है तो ए प्लस एच और ए प्लस 2h इसमें रखें। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग वैल्यूज आप इसमें पुट करें और मिसिंग टर्म्स की वैल्यू निकालें, तो यही कॉन्सेप्ट है। और यहाँ तो देखिए, यहाँ तो डिफरेंस टेबल में डेल्टा एन की जितनी वैल्यू होगी उतनी इक्वेशन इससे मिल जाएगी। एक मिसिंग टर्म है तो इससे केवल एक इक्वेशन मिलेगी डिफरेंस टेबल में, दो मिसिंग टर्म है तो डिफरेंस टेबल में डेल्टा एन से हमें दो इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ तो डिफरेंस टेबल में देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये स्टार्टिंग वैल्यू रखनी पड़ेगी। चलिए इसी बात को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लिखें आप। पहली बात देखिए, जब एक मिसिंग टर्म है तो इक्वेशन 1 में x इक्वल ए रखकर हल करते हैं। क्या पुट करेंगे, देखिए x इक्वल ए पुट करके हल करते हैं। दूसरी बात, जब दो मिसिंग टर्म आ जाए तो इक्वेशन 1 में, दैट इज इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसमें क्या पुट करेंगे, देखिए x इक्वल ए तथा x इक्वल ए प्लस एच। तो देखिए दो मिसिंग टर्म है तो x की स्टार्टिंग वाली दो वैल्यूज पुट करना है, a और a प्लस एच। तीन मिसिंग टर्म आ जाए तो स्टार्टिंग की तीन वैल्यूज पुट करना है, तो जो भी वैल्यूज पुट करो स्टार्टिंग की, ठीक है, इनिशियल वैल्यूज। तो चलिए यहां पर
x इक्वल ए तथा x इक्वल ए प्लस एच पुट करके हल करते हैं। तो देखिए ये परफेक्ट मेथड आपको बता दिया है। दोनों मेथड यहाँ पर हम लगा सकते हैं, कोई सा भी मेथड, चाहे एक मिसिंग टर्म हो या दो मिसिंग टर्म हो। हमें तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना है या फिर सेकंड मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना है। हालांकि देखिए जो फर्स्ट मेथड है देखिए थोड़ा सा इजी होता है सेकंड मेथड के कंपैरिजन में। देखिए हम बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर 2 एग्जांपल देखेंगे और दोनों ही एग्जांपल को देखिए मैं दोनों मेथड से बताऊंगा। और देखिए आप कंपैरिजन करना कौन सा मेथड देखिए कॉम्प्लिकेट है और कौन सा सिंपल, ये आपको पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को देखिए। देखिए इस एग्जाम्पल में मैंने जो भी डेटा लिए हैं देखिए ये इस पॉलिनोमियल से लिए गए हैं, एक्स की पावर 4 प्लस 4। तो यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 से, सॉरी क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये लीजिए। अब यहां पर देखिए ये एक पॉलिनोमियल है, इसी से देखिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। जैसे ही हम एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना मिलेगा, 1 प्लस 4 5। जैसे ही हम एफ ऑफ 2 निकालेंगे, सॉरी 1 के बाद क्या है यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 प्लस 4 13, और यहाँ भी 13 है। और यहाँ पर देखिए जैसे हम 7 की बात करें, एक्स इक्वल 7 पे कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर प्लस 4 तो 49 प्लस 4 दैट इज 53। तो यहाँ पर देखिए इस फंक्शन की वैल्यूज से, है ना, इस फंक्शन से जो भी वैल्यूज हमें मिलती है वो यहाँ पर हमने लिख रखी। अब देखिए एक मिसिंग टर्म है और यहाँ पर देखिए ये इक्वल डिस्टेंस पर है, सभी में 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इस बात को आप पहले कंफर्म कर लीजिए कि इक्वल इंटरवल्स पे है या फिर अनइक्वल इंटरवल्स पे है। तो यहाँ पर x की सभी वैल्यूज इक्वल इंटरवल्स पे है। और देखिए यहाँ पर देखिए ये एक मिसिंग टर्म है, ये एक छूटा हुआ पद है, फलन का अज्ञात मान है, अननोन क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना है। 2 मेथड से हम इसे सोल्व करेंगे। अब देखिए ये जो भी डेटा लिए गए हैं इससे लिए गए हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए 5 पे कितना होगा 25, 5 स्क्वायर प्लस 4 25 और प्लस 4 दैट इज 29। तो यहाँ पर देखिए एफ ऑफ 5 की वैल्यू कितनी आ रही है, 29 आ रही है। तो देखिए हम दोनों मेथड से जब सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 29 आना चाहिए। लेकिन एग्जाम में तो हमें ये फंक्शन नहीं दिया है, हमें तो यहाँ पर क्या दिए गए हैं, न्यूमेरिकल डेटा, और न्यूमेरिकल डेटा के बेस पर हमें एफ ऑफ 5 की वैल्यू निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम मेथड फर्स्ट की बात कर लेते हैं। लिखें आप सॉल्यूशन बाय मेथड फर्स्ट। तो देखिए यहां पर हम मेथड फर्स्ट की बात कर रहे हैं। और देखिए मेथड फर्स्ट में हम क्या करते हैं, मेथड फर्स्ट में हम डिफरेंस टेबल बनाते हैं। तो यहां पर देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालना है, किसकी, एफ ऑफ 5 की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं एफ ऑफ 5 की जो वैल्यू है वो अल्फा है, कितनी है, अल्फा। अल्फा ले सकते हो, स्मॉल ए ले सकते हो, लेकिन स्मॉल ए तो देखिए एक्स की स्टार्टिंग वैल्यू होती है। तो यहाँ पर देखिए आप यू वी कुछ भी ले सकते हो, अल्फा की जगह अपने नाम का पहला अक्षर भी ले सकते हो, है ना, सिंबल है, कुछ भी लिए जा सकते हैं। सपोज कीजिए 5 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, अल्फा है। अब हम यहाँ पर देखिए डिफरेंस टेबल हम बना लेते हैं। तो देखिए डिफरेंस टेबल किस तरह से बनेगी, और वैसे डिफरेंस टेबल तो आप बना चुके हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई बार हम बना चुके हैं। देखिए डिफरेंस टेबल में सबसे पहले यहां पर देखिए एक्स की वैल्यूज हम लिखेंगे। ये रही एक्स की वैल्यूज, एक्स की वैल्यूज यहाँ ले लेंगे। और उसके बाद देखिए एक रो यहाँ बनाएंगे देखिए, और यहाँ पे क्या आता है देखिए, सबसे पहले हम एक्स की वैल्यूज हम लेंगे, और एक्स की वैल्यूज कितनी है देखिए 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9। उसके बाद यहाँ सेकंड कॉलम में हम क्या लेते हैं देखिए, फंक्शन की वैल्यू हम लेंगे।
और उसके बाद देखिए यहाँ पर कितनी वैल्यूज हमें दे रखी है, यहाँ पर देखिए फंक्शन की कितनी वैल्यूज दे रखी है, इस बात पे सबसे पहले फोकस करें। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन की देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर देखिए फंक्शन की 4 वैल्यूज हमें दे रखी है, ठीक है। फलन के हमें 4 मान हमें दे रखे हैं, तो देखिए डेल्टा 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या था, यही तो था, हमने क्या देखा था, देखिए n वैल्यूज दे रखी है, डेल्टा n 0 कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए फंक्शन की 1 2 3 4 कितनी वैल्यूज दे रखी है हमें, 4 वैल्यूज। ये तो मिसिंग टर्म है, इसे काउंट नहीं करना। यहाँ पर 1 2 3 4 4 वैल्यूज दे रखी है, डेल्टा 4 को हम 0 कर देंगे। अब देखिए डेल्टा 4 को ही 0 करना है हमें, तो इस टेबल में हमें डेल्टा 4 तक ही कैलकुलेशन करनी है। डेल्टा 5 डेल्टा 6 उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हालांकि यहाँ तो एक ही मिसिंग टर्म है, तो डेल्टा 4 तक ही हम जाएंगे, उससे आगे नहीं जा सकते, है ना। लेकिन फिर भी आपको डेल्टा 4 से ही मतलब रखना है। देखिए तो यहाँ डेल्टा 4 तक हमें पहुंचना है। तो देखिए यहाँ पर 4 कॉलम हम बना लेते हैं। डेल्टा एफ ऑफ एक्स, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, डेल्टा 4 एफ ऑफ एक्स। चाहे यहाँ पर डेल्टा 5 निकले या नहीं निकले, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फलन के 4 मान हमें दे रखे हैं, 4 वैल्यूज हमें दे रखी है, डेल्टा 4 0 करना है और डेल्टा 4 तक ही हमें कैलकुलेशन करना है। हमें डेल्टा 5 से कोई मतलब नहीं है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, है ना। व्यर्थ में मेहनत नहीं करना, जो जरूरत है उतना ही काम करना है। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 5 13, और उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 पे हमने क्या ली, देखिए 5 पे वैल्यू हमने अल्फा मान रखी है, तो यहाँ अल्फा हम लिख देंगे। ये है देखिए मिसिंग टर्म अननोन वैल्यू, ये हमें निकालना है। अल्फा के बाद देखिए क्या है यहाँ पर 53 और 85। अब यहाँ पर देखिए हम डेल्टा निकालते हैं, फर्स्ट डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, देखिए 13 माइनस 5, तो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए 8 और अल्फा माइनस 13, और यहाँ पर देखिए 53 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पर देखिए इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कितना मिलेगा 2, और 8 में से 5 गया तो 3, ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 32 हमें मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हम चलते हैं सेकेंड डिफरेंस पे। तो सेकेंड डिफरेंस क्या मिलेगा, देखिए इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे अल्फ़ा माइनस 21, इसमें से आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 66 माइनस 2 अल्फ़ा। 32 में से आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो अल्फ़ा तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ पर 5 में से 3 गया तो 2, ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का रिजल्ट हमें मिला है। अब हम चलते हैं डेल्टा क्यूब पे, ये भी निकाल लेते हैं। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो यहाँ पर माइनस का 3 अल्फ़ा, और यहाँ पर देखिए ये भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 7 और 8, 87 हमें मिलेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ हो जाएगा -3 अल्फ़ा। अब देखिए इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। डिफरेंस टेबल के कैसे बनाते हैं, देखिए बाद वाले में से ऊपर वाली वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटा देते हैं। तो इसमें से देखिए ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 अल्फ़ा प्लस का और 21, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस देखिए ये हो जाएगा 87। अब देखिए यहाँ पर हम डेल्टा 4 पे चलें। अब डेल्टा 4 क्या है यहाँ पर, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है 3 अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे 6 अल्फ़ा हो जाएगा, और 87 और 87 दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे और माइनस का आएगा फाइनली। तो यहाँ पर देखिए 174। तो देखिए इस तरह का रिजल्ट हमें मिलेगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर रूल क्या कहता है, देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फंक्शन की कितनी वैल्यूज दे रखी है 1 2 3 4, 4 वैल्यूज दे रखी है। डेल्टा 4 को 0 करना था और डेल्टा 4 की वैल्यू ये रही, इसको आप 0 कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर देखिए क्या कहेंगे, यहां एफ ऑफ एक्स के कितने मान हमें दे रखे हैं, देखिए
एफ ऑफ एक्स के 4 मान हमें दे रखे हैं। काउंट करके देख लीजिए, कंफ्यूज में नहीं होना, देखिए है ना। फंक्शन के यहाँ पर 4 मान हमें दे रखे हैं, 4 वैल्यूज हमें दे रखी, और 4 वैल्यूज दे रखी है तो डेल्टा 4 तक चलना है, ठीक है। और इसके आगे बढ़े भी कैसे, एक मिसिंग टर्म होगी तो देखिए लास्ट में डेल्टा 4 पर ही हम रुक जाएंगे। जब 2 मिसिंग टर्म होगी तो सेकंड लास्ट पोजीशन पे रुकेंगे और वहां से हमें 2 इक्वेशन मिल जाएगी, वो एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। फिलहाल तो आप देखिए डेल्टा 4 तक रुकना है। और वैसे भी देखिए 4 वैल्यूज दे रखी है तो डेल्टा 4 को 0 करना है तो डेल्टा 4 तक ही कैलकुलेशन करना है, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा 4 के आगे की कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, बाकी आपको डेल्टा 4 तक ही कैलकुलेशन करना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 4 वैल्यूज दे रखी है तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, अतः डेल्टा 4 एफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और देखिए डेल्टा 4 की वैल्यू कितनी आई है, 6 अल्फा माइनस 174 इक्वल टू 0, और अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 174, और इसको आप सोल्व कर लीजिए 2 टाइम और यहाँ 5 तो 9 टाइम। अब अल्फा क्या है, देखिए अल्फा हमने क्या माना था, अल्फा था एफ ऑफ 5, तो इस तरह से देखिए एफ ऑफ 5 की वैल्यू क्या मिल गई, 29, और यही है हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए मिसिंग टर्म हमने निकाल ली है। अब देखिए मिसिंग टर्म निकालने का एक और तरीका मैंने आपको बताया था, सेकंड मेथड क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे देखिए मेथड सेकंड की। और देखिए ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि हमने यहाँ पर जो भी डेटा हमने लिए थे, ये जो भी डेटा लिए थे हमने किस फंक्शन पे लिए थे, देखिए हमने देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4 से हमने देखिए क्वेश्चन बनाया था, इसी फंक्शन को लेकर इस पॉलिनोमियल से क्वेश्चन बनाया था। और एफ ऑफ 5 की वैल्यू कितनी होगी, अगर इससे निकालेंगे तो भी 29 ही आएगी। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, 29 ही आएगा, उस पर डिस्कस कर चुके हम पहले। तो देखिए ये मिसिंग टर्म हमने निकाल ली है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड मेथड की हम बात करेंगे। सेकंड मेथड क्या होता है, कॉन्सेप्ट वही है, क्या है कॉन्सेप्ट, एफ ऑफ एक्स के कितने मान दे रखे हैं, देखिए एफ ऑफ एक्स के 4 मान दे रखे हैं। तो देखिए 4 वैल्यू जब दी जाती है तो क्या किया जाता है, डेल्टा 4 एफ एक्स को 0 किया जाता है। कॉन्सेप्ट तो यही है, दोनों मेथड एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। वहां पर डेल्टा 4 की वैल्यू डिफरेंस टेबल से निकालते हैं, मेथड फर्स्ट में डेल्टा 4 की वैल्यू डिफरेंस टेबल से निकालते हैं, और यहाँ पर डेल्टा 4 की वैल्यू हम फंक्शनल इक्वेशन, ये जो फंक्शनल इक्वेशन है इसको ही हम सोल्व करेंगे डायरेक्ट। और कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ये क्या होता है, e माइनस 1 फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। आगे बढ़े तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा e की पावर 4 माइनस 4e क्यूब प्लस, ये लीजिए बाइनोमियल थ्योरम, देखिए आना चाहिए आपको। और देखिए 4 डिग्री के जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं वो होते हैं 1 4 6 4 1, ये आपको पता होना चाहिए। 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 और 4c4, इनकी जो वैल्यूज होती है डायरेक्ट ध्यान रखें। और जब 4 डिग्री यहाँ पर आ जाए, 4 डिग्री आ जाए और हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सटेंड करें तो साथ में देखिए 1 4 6 4 1, तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। और इनकी वैल्यूज यहाँ पर आपको डायरेक्ट रखना है। और देखिए यहाँ पर अपोजिट साइन है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। अपोजिट साइन जब भी होते हैं तो यहाँ पर अल्टरनेटली प्लस माइनस चलते हैं। सिंपल सी बात है, इसको किस तरह से एक्सटेंड करते हैं ये कोई नया मैटर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको अंदर ऑपरेट करेंगे, है ना, अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और यहाँ पर ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं उस पर अप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, देखिए E4 जब एफ ऑफ एक्स पे ऑपरेट होगा
तो ये जो 4 पावर है देखिए, वैसे भी आपको मैं बता देता हूँ होता क्या है। देखिए यहाँ हो जाएगा, देखिए 4h, ऐसे आप समझ सकते हैं। ई क्यूब उस पर ऑपरेट होगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3h, x प्लस 2h, और उसके बाद देखिए इसको और हम सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर। चलिए अब देखिए यहाँ पर -4, ये शिफ्ट ऑपरेटर इस पे अप्लाई होगा, तो यहाँ पर देखिए -4, ये ई इस पे अप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस h, और उसके बाद देखिए प्लस एफ ऑफ एक्स। तो देखिए इस तरह की इक्वेशन हमें मिल जाएगी। अब देखिए हम क्या करेंगे इसके बाद यहाँ पर देखिए h की वैल्यू हम पुट कर देंगे। देखिए h कितना है, h की वैल्यू क्या होती है, x की जो भी वैल्यूज है उसमें कितना डिफरेंस है। तो क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो देखिए x की वैल्यूज में देखिए 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर h का मान कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हम h की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर x प्लस 2 पुट कीजिए तो कितना होगा, देखिए 8, यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस 6, x प्लस 4, x प्लस 2 और f ऑफ x इक्वल 0। ये है देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पर देखिए एक ही मिसिंग टर्म है तो x की एक स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ रख देंगे। 2 मिसिंग टर्म होती तो इस इक्वेशन में x की 2 स्टार्टिंग वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते, एक तो a ले लेते और एक a प्लस h। और स्टार्टिंग वैल्यू का मतलब देखिए यहाँ तो क्वेश्चन है हमारे पास 1 और 3, अगर 2 मिसिंग टर्म होती तो यहाँ पर देखिए 1 पुट करते, 3 पुट करते, 2 इक्वेशन मिलती, दोनों को सोल्व कर लेते। तो यहाँ तो देखिए एक मिसिंग टर्म है, तो यहाँ पर देखिए केवल एक वैल्यू हम रखेंगे, फर्स्ट वैल्यू। तो x की फर्स्ट वैल्यू क्या है, देखिए 1 है। और वैसे मेथड में मैंने बताया, देखिए ये देखिए एक मिसिंग टर्म होती है तो x इक्वल a पुट करके हम इक्वेशन सोल्व करते हैं। x इक्वल a का मतलब क्या है, a का मतलब ये रहा, कहाँ गया देखिए क्वेश्चन, ये रहा a और ये है a प्लस h, ये है a प्लस 2h। इस तरह से देखिए आपको ध्यान रखना है सिंबल क्या है। चलिए x इक्वल a हम पुट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर x इक्वल 1 रखने पर, ये x इक्वल 1 का मतलब यहाँ पर x इक्वल a है। थोड़ा सा इस बात को आपको ध्यान रखना है, चाहे तो आप इस तरह से लिख लीजिए x इक्वल a, और a की वैल्यू कितनी है, देखिए 1, ये लीजिए, ये क्लियर हो गया है। चलिए जैसे हम देखिए x इक्वल a हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ पर देखिए 2 का अंतर है इसमें, तो यहाँ पर देखिए यहाँ 7 रह जाएगा। चलिए तो क्या मिलेगा हमें, f ऑफ 9 माइनस 4, f ऑफ 7 प्लस 6, f ऑफ 6 माइनस 4, f ऑफ 5। सॉरी यहाँ तो 2 का डिफरेंस है ना, तो यहाँ देखिए यहाँ 5 मिलेगा, और देखिए f ऑफ 3 और प्लस f ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर 1 3 5 7 9, x इक्वल 1 रखोगे 1 3 5 7 और 9, और बाकी कोफिशिएंट 1 4 6 4 1 वो तो यहाँ पर साथ में चलेंगे, ठीक है। और अल्टरनेट प्लस माइनस, यहाँ हमने क्या किया, इस इक्वेशन में x की एक स्टार्टिंग वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी, और x की जो फर्स्ट वैल्यू थी वो कितनी थी, यहाँ पर 1 हमने पुट की। तो देखिए ये रिजल्ट हमें इस तरह से मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए f ऑफ 9 क्या है, f ऑफ 9 यहाँ पर देखिए, चलते हम क्वेश्चन पे, तो 9 पे कितना है, देखिए 85, तो यहाँ पर देखिए 85 माइनस 4, देखिए f ऑफ 7 कितना है, 7 है 53,
तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 53 प्लस 6 एफ ऑफ 5। देखिए एफ ऑफ 5 की वैल्यू हमने क्या मान रखी, देखिए अल्फा। और वैसे देखिए यहाँ पर एफ ऑफ 5 तो हमें निकालना ही है, और वैसे एफ ऑफ 5 हमने क्या माना है, देखिए अल्फा। चाहे तो आप अल्फा लिख दें या फिर आप इसको एफ ऑफ 5 ही रहने दें, एक ही तो अननोन वैल्यू है। अब देखिए एफ ऑफ 3 की बात कर लेते हैं और एफ ऑफ 1 की। एफ ऑफ 3 13, एफ ऑफ 1 कितना है 5। तो यहाँ पर देखिए ये है 13 और ये है 5 और इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर हम सेकंड मेथड से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, और देखिए यहाँ पर 85 माइनस ये हो जाएगा, देखिए ये हमें निकालना, चाहे तो आप यहाँ पर अल्फा रख सकते हो ना, वैसे एक ही अननोन है, कोई मतलब नहीं है, आप तो चलने दो, यही चलने दीजिए आप एफ ऑफ 5। और यहाँ हो जाएगा देखिए 52 प्लस 5 इक्वल 0। आसान सी कैलकुलेशन है। देखिए चलिए इन दोनों को सोल्व करें, या फिर हम एक काम करते हैं, देखिए पहले प्लस प्लस वाले ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 90, और उसके बाद देखिए इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, 2 और 2 कितना हो जाता है, और ये तो वैसे डायरेक्ट प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस का 200 और 64, और देखिए यहाँ पर प्लस का कितना है 6 एफ ऑफ 5। थोड़ा सा अगर आपको ये अजीब सा लगता हो तो यहाँ पर अल्फा लिख लीजिए, ठीक है, वैसे कोई मतलब नहीं है, बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को हमने प्लस कर लिया है और फिर इन दोनों को भी प्लस कर लिया है, फाइनल कैलकुलेशन तक हम पहुंच रहे हैं और एफ ऑफ 5 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इनको भी आप सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ हमें देखिए 6 एफ ऑफ 5, यहाँ पर माइनस में बचेगा, राइट साइड में प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें से हम क्या करते हैं 19 को माइनस कर देते हैं, यहाँ कितना बचेगा देखिए 5, ओ सॉरी 4 बचेगा यहाँ, तो ये लीजिए, और यहाँ पर देखिए 174 फाइनली ये लीजिए, ये रिजल्ट हमें मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना है एफ ऑफ 5, तो एफ ऑफ 5 की जो वैल्यू होगी देखिए 174/6, और ये देखिए 2 टाइम और 9 टाइम, और रिजल्ट देखिए वही मिले हैं, है ना, सेम रिजल्ट मिला है हमें। और देखिए रिजल्ट कोई सा भी प्रोसेस यूज करें, रिजल्ट हमेशा यूनिक होता है, ठीक है, रिजल्ट कभी डिसमिस नहीं होता। तो जो रिजल्ट हमें पहले मिला था यहाँ पर देखिए वही रिजल्ट हमें इस बार भी वही रिजल्ट मिला है। तो देखिए मेथड बदला है, ठीक है, रिजल्ट तो वही आना है। तो यहाँ पर देखिए यही है फाइनल आंसर। अब देखिए यहाँ पर हम एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे, है ना, इस वीडियो लेक्चर में वो लास्ट क्वेश्चन होगा जिसमें 2 मिसिंग टर्म होगी। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, और देखिए फंक्शन वही है, मैं फंक्शन चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी देखिए इसी से बनाया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए अभी हमने 5 पे कितनी वैल्यू निकाली 29। अब देखिए यहाँ पर 3 पे कितनी आएगी अगर इस फंक्शन की बात करें, तो देखिए 9 + 4 यहाँ 13 आना है, और यहाँ पर देखिए 53 आना है ना, 7 रख लीजिए। क्वेश्चन वही है, लेकिन हमने 2 मिसिंग टर्म कर दी है, एक मिसिंग टर्म 13 है और दूसरी कितनी है 53। अब देखिए यहाँ पर जो भी है, हमें तो खैर फंक्शन नहीं दिया है, यहाँ हमें ये न्यूमेरिकल डेटा दिए हैं। इन न्यूमेरिकल डेटा के बेस पर हमें यहाँ पर देखिए अननोन वैल्यूज हमें निकालना है, ये दोनों मिसिंग टर्म हमें निकालनी है। और देखिए दोनों मिसिंग टर्म हम यहाँ पर दोनों मेथड से निकालेंगे, और आप कंपैरिजन कीजिए कि कौन सा मेथड आसान है। यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए कितनी बारीक बारीक कैलकुलेशन है, काफ़ी माइनर कैलकुलेशन है, देखिए कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन है। यहाँ कितने आसानी से देखिए हमने डिफरेंस टेबल बनाई थी, और डिफरेंस टेबल में 2 नंबर को ही तो सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ लिखना है। तो देखिए डिफरेंस टेबल से कैलकुलेशन थोड़ी सी कम होती है ना, इसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। ये फर्स्ट मेथड थोड़ा सा इजी होता है सेकंड के कंपैरिजन में, और यदि आपको सेकंड मेथड अच्छा लगता है तो आप सेकंड से कीजिए, है ना। आप सब इंडिपेंडेंट है ना, सबको स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, आप कैसे ही क्वेश्चन को सोल्व करें। लेकिन एग्जाम में आ गया कि डिफरेंस टेबल से सोल्व कीजिए, तो फिर तो डिफरेंस टेबल से ही करना पड़ेगा। हालांकि आज तक ऐसा नहीं हुआ, है ना, जनरली मिसिंग टर्म्स कैलकुलेट करवाई जाती है, आप किसी भी मेथड से करें, है ना, आप बाउंड नहीं हो। चलिए अब हम देखिए ये क्वेश्चन देखिए दोनों मेथड से सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं देखिए मेथड फर्स्ट,
लिखें आप मेथड फर्स्ट। और देखिए मेथड फर्स्ट में हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर देखिए दो मिसिंग टर्म है। सबसे पहले मान लेते हैं, क्या माने हम, f(3) पे यहां जो मिलेगा वो तो अल्फा है, और f(7) की जो वैल्यू है वो बीटा है। ठीक है, तो एक अननोन वैल्यू को तो अल्फा मान लिया, 7 पे फंक्शन की वैल्यू को बीटा मान लिया। अब हम डिफरेंस टेबल बना लेते हैं। चलिए डिफरेंस टेबल बना लेते हैं। एक प्यारी सी टेबल हम यहां पर बनाएंगे, ये लीजिए। अब यहां पर देखिए मेथड फर्स्ट हम देख रहे हैं। और यहां पर देखिए पहले कॉलम में x की वैल्यू होगी, सेकंड कॉलम में देखिए फंक्शन की वैल्यू होगी। अब देखिए यहां पर हम बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट की। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फंक्शन की n वैल्यूज दे रखी है तो डेल्टा n 0 होता है, nth डिफरेंस 0 होता है। अब यहां पर देखिए फंक्शन की कितनी वैल्यूज दे रखी है, देखिए 1 2 और 3। अब दो मिसिंग टर्म हो गई, दो मिसिंग टर्म है तो यहाँ पर देखिए फंक्शन के साथ में 3 वैल्यूज हमें दे रखी है। इन मिसिंग टर्म को काउंट नहीं करना, जो दे रखी है एक्चुअल में जो दे रखी है उन्हीं को हमें काउंट करना है। वो कितनी है, देखिए 3। तो यहाँ पर डेल्टा क्यूब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में डेल्टा 4 0 हुआ था, क्यों, क्योंकि वहां पर 4 वैल्यूज हमें दे रखी थी। देखिए वो क्वेश्चन ले चलता हूं मैं, उस क्वेश्चन पे देखिए 1 2 3 4 4 वैल्यूज दे रखी थी। तो यहाँ पर हमने डेल्टा 4 को 0 किया था, मिसिंग टर्म को निकाला था। यहाँ पर 3 वैल्यू दे रखी, कितनी वैल्यू है देखिए 3। और यहाँ पर डेल्टा क्यूब हमें 0 करना है। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा क्यूब से हमें 2 इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि 2 मिसिंग टर्म है। 2 मिसिंग टर्म है तो डेल्टा क्यूब से यहाँ पर 2 इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पर ये बात मैंने यहाँ पर मेथड पे भी लिखाई थी, देखिए ये देखिए, जब 2 मिसिंग टर्म है तो डेल्टा n से 2 इक्वेशन मिलेगी, और वो वक्त आ गया है, देखिए अब बिल्कुल मिलेगी। तो यहां पर देखिए डेल्टा क्यूब तक हमें जाना है, डेल्टा 4 हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम केवल डेल्टा क्यूब तक ही जाएंगे। फंक्शन की 3 वैल्यू दे रखी है, डेल्टा क्यूब को 0 करना है, डेल्टा क्यूब से 2 इक्वेशन मिलेगी, और दोनों इक्वेशन अल्फा बीटा में होगी, और दोनों इक्वेशन से अल्फा बीटा निकाल लेंगे। 2 अननोन के लिए 2 इक्वेशन तो चाहिए। चलिए तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू, अब देखिए यहां होगा डेल्टा, और यहां डेल्टा स्क्वायर और डेल्टा क्यूब। हमें डेल्टा 4 तक तो जाना ही नहीं है, इसमें एक्स की वैल्यू, फिर एफ एक्स, और उसके बाद देखिए डेल्टा एफ एक्स, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, और डेल्टा क्यूब एफ एक्स। ठीक है, चाहे यहां पर डेल्टा 4 भी निकले, लेकिन डेल्टा 4 तो हमें नहीं निकालना है। 3 वैल्यूज दे रखी है, डेल्टा क्यूब 0 से काम चल जाएगा। चलिए 5, ओ सॉरी, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1 3 5 7 9। फंक्शन की वैल्यू यहां पर देखिए अल्फा लिया है हमने, और उसके बाद देखिए 29, 7 के करस्पॉन्डिंग कौन है, देखिए बीटा मान लिया है, और 9 के करस्पॉन्डिंग कौन है, 85। तो देखिए ये वैल्यूज हमें दे रखी। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस टेबल बना लेते हैं। अल्फा -5, 20 माइनस अल्फा, और यहाँ पर देखिए बीटा -29, 85 माइनस बीटा। अब बहुत से अगर सोचे कि हमें तो यहाँ पर डिफरेंस टेबल ही बनाना नहीं आता है, तो देखिए उसका कोई इलाज नहीं है। ये तो एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, पिछली यूनिट में मैं बता चुका हूँ डिफरेंस टेबल कैसे बनाई जाती है, और बिल्कुल बच्चों का खेल है। देखिए इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, छोटी छोटी बातें ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अगला डिफरेंस निकालें, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 अल्फा, तो यहाँ हो जाएगा देखिए 34 माइनस 2 अल्फा, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये 29 हो जाएगा माइनस का 58। इसको भी आप देखिए सोल्व करें, तो यहाँ पर देखिए इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे -2 बीटा और 85 + 9,
तो ये हो जाएगा देखिए 94 104 114 और माइनस का 2 बीटा। अब देखिए डेल्टा क्यूब हम निकाल लेते हैं और डेल्टा क्यूब हम निकालें तो हमें क्या मिलेगा देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ 3 अल्फा हो जाएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे और प्लस बीटा, इस वाली क्वांटिटी से ये वाली क्वांटिटी है ना, बाद वाली से ऊपर वाली हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। ठीक है 3 अल्फा, और देखिए ये इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 प्लस करेंगे तो 62 92 माइनस का 92। ये लीजिए कैलकुलेशन आसान है। अब देखिए इसमें से ये हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो देखिए 2 बीटा ये सब नेगेटिव हो जाएंगे, अब इसमें ये प्लस हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पर देखिए 172 हमें मिलेगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का तो अल्फा और देखिए माइनस का 3 बीटा। बहुत से यहाँ पर डेल्टा 4 भी निकाल देते हैं ना, जैसे फालतू का टाइम हो उनके पास, अरे डेल्टा 4 काहे का निकालना हमें, उसकी क्या जरूरत है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फंक्शन की 3 वैल्यूज दे रखी है, थर्ड डिफरेंस 0 करेंगे, यही तो कॉन्सेप्ट है, कई बार बता चुका हूँ और स्टार्टिंग में भी तो काफी डिटेल में हम फोकस कर चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर हम डेल्टा 3 तक ही लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यही बात हमें यहाँ लिखना है, यहाँ एफ ऑफ एक्स के कितने मान दे रखे हैं, देखिए 3 मान दिए गए हैं। Therefore डेल्टा क्यूब एफ ऑफ एक्स इक्वल 0। और मैंने आपको एक बात बताई थी, देखिए स्टार्टिंग में क्या बात बताई थी, देखिए 2 मिसिंग टर्म हैं तो ऐसी कंडीशन में डेल्टा क्यूब की 2 वैल्यू मिलेगी। ये देखिए डेल्टा क्यूब वाले कॉलम में 2 वैल्यू हमें मिलेगी, और देखिए अगर 3 मिसिंग टर्म होती तो यहाँ पर आपको 3 इक्वेशन मिल जाती, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी मिसिंग टर्म होगी उतनी इक्वेशन हमें, है ना, जो भी संबंधित कॉलम होगा उसमें हमें मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इस समय 2 इक्वेशन मिलेगी, इंप्लाइज दैट, देखिए पहली इक्वेशन है 3 अल्फा प्लस बीटा माइनस 92, 3 अल्फा प्लस बीटा माइनस 92 इक्वल 0। अगली है 172 माइनस अल्फा माइनस 3 बीटा। चलिए अब इसको कैसे सोल्व करें, इनको सोल्व करने पर देखिए हमें रिजल्ट मिल जाएगा, चाहे तो आप रफ कैलकुलेशन भी कर सकते हो। 172 अल्फा माइनस 3 बीटा, देखिए यहाँ पर 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल 92, इसको आप उधर ले जाएं तो अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल 172। अब देखिए इनको अगर हम सोल्व करें तो अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी और बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी। अब देखिए ये जो भी काम है देखिए रफ कैलकुलेशन है ना, हायर मैथमेटिक्स में इक्वेशन सोल्व किया डायरेक्ट आप लिख दीजिए, इसकी कैलकुलेशन कहीं भी कर लीजिए। देखिए बहुत आसान कैलकुलेशन है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल, और ये 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा देखिए ये तो ठीक है, जो भी यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बीटा में से गया तो देखिए 8 बीटा हमें मिलेगा। और चलिए 3 से मल्टीप्लाई करने से थोड़ी सी बड़ी हो रही है तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 92 है, ठीक है, 172 का 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 9 अल्फा माइनस अल्फा दैट इज 8 अल्फा, 3 बीटा कैंसिल, और देखिए 92 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 6, और ये लीजिए इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये रिजल्ट हमें मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस, ये वाली माइनस कर रहे हैं है ना, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, रिजल्ट क्या मिलेगा देखिए यहाँ पर देखिए 6 में से 2 गया तो 4, 7 में से 7 0 104, तो अल्फा की वैल्यू कितनी मिली है देखिए 104/8, यहाँ पर देखिए 1 टाइम और यहाँ पर देखिए 3 टाइम, है ना,
तो यहाँ पर देखिए अल्फा की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी सोल्व करने पर 13। और देखिए अल्फा की वैल्यू 13 है, यहाँ 13 आप रख दीजिए 39, और यहाँ पर देखिए 92 में से ये 39 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर देखिए ये मिलेगी, ठीक है। 92 में से हम क्या करेंगे 13, तो यहाँ पर देखिए 79 हमें मिल जाएगी। चलिए कचरा हटा देते हैं, ये रिजल्ट हमें मिला है। अब देखिए हमने फंक्शन क्या लिया था, और यहाँ भी देखिए इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, स्पेस बचा लेते हैं, ये लीजिए। और अल्फा क्या था देखिए, यहाँ पर अल्फा था, यहाँ पर देखिए f(3) और एक था f(7). तो ये तो था देखिए f(3) की वैल्यू कितनी मिली है 13, और f(7) की वैल्यू कितनी मिली है 79। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम फंक्शन की बात करें, हम तो ये वाला फंक्शन लेके चले थे x² + 4, तो यहाँ तो 53 आना चाहिए। चलिए हम चेक कर लेते हैं कहाँ प्रॉब्लम है। अल्फा की वैल्यू आई है देखिए 13, तो वो तो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए 39, 92 में से 39 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर देखिए 3 और यहाँ 8 रह जाएगा, 8 में 5, 53 तो बचेगा। अभी देखिए कितनी माइनर मिस्टेक हो जाती है। सिंपल मैथमेटिक्स भी कभी कभी गलत हो जाती है जल्दबाजी में। ये लीजिए, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे 39, और इसमें से 39 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी देखिए 53, और ये है देखिए 53। तो देखिए दो रिजल्ट यहाँ पर हमें मिले हैं। ये लीजिए, ये मिसिंग टर्म हमने यहाँ पर निकाल ली है। देखिए कितनी आसानी से हमें मिसिंग टर्म मिल गई। तो देखिए यहाँ पर हमने डिफरेंस टेबल के बेस पर ये डिफरेंस टेबल हमने बनाई, थर्ड डिफरेंस को 0 किया, थर्ड डिफरेंस को 0 करने से दो इक्वेशन मिली, और यहाँ पर देखिए 13 और 53 हमें दो वैल्यूज यहाँ पर मिल गई। और देखिए मैंने आपको बताया था ये जो भी फंक्शन है ये x² + 4 के रिजल्ट हमने लिए थे। तो यहाँ पर देखिए x² + 4, 9² + 4 13, और 7² + 4 53, यानी रिजल्ट बिल्कुल करेक्ट मिले हैं। अब देखिए यहाँ पर इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेकंड मेथड भी हम देख लेते हैं, और इस वीडियो लेक्चर में वो लास्ट है बस, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, मेथड सेकंड। तो देखिए मेथड सेकंड क्या कहता है, यहाँ f(x) के कॉन्सेप्ट वही है, कितने मान दे रखे हैं देखिए यहाँ पर f(x) के 1 2 3 तीन वैल्यूज हमें दे रखी है। और देखिए तीन वैल्यूज दे रखी है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम डेल्टा क्यूब f(x) को 0 कर देंगे। और देखिए डेल्टा क्यूब f(x) को 0 किया, और इसी को हम सोल्व करेंगे। e-1 का होल क्यूब f(x) = 0 सोल्व कीजिए। e³ - 3e² + 3e-1 f(x) = 0 है ना। बाइनोमियल थ्योरम आपको पता होना चाहिए, 1 3 3 1 इसके बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं। और उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, और यहाँ इसे अप्लाई करें ऑपरेटर को, x + 3h, x + 2h, x + h - f(x). अब देखिए यहां पर इक्वल कितना होगा, 0 होगा। देखिए h की वैल्यू कितनी है, ये f(x) है देखिए, और मैं क्लियर लिख देता हूं, ये लीजिए। अब देखिए h की वैल्यू कितनी है, x की जो भी वैल्यूज यहाँ पर दे रखी है उसमें कितने का डिफरेंस है। देखिए x की वैल्यूज किस तरह से यहाँ पर 1 3 5 7 है ना, क्वेश्चन में आप देखें तो यहाँ पर h की वैल्यू क्या है 2 है। तो देखिए h इक्वल क्या है देखिए 2, साइड में लिख देंगे, एक ही बात है। तो देखिए h की वैल्यू जैसे ही हम 2 रखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, f(x) + 6 x + 4 x + 2 - f(x).
और ये है देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पर देखिए साइड में आप लिख लीजिए, और वैसे देखिए एच की वैल्यू 1 है, चाहे तो आप साइड में लिख सकते हो। एच कितना है यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ दो मिसिंग टर्म है, और जब देखिए दो मिसिंग टर्म होती है तो एक्स की दो स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। जब एक मिसिंग टर्म होती है तो एक्स की एक है ना फर्स्ट स्टार्टिंग वैल्यू, जो भी फर्स्ट वैल्यू है वो रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू कौन कौन सी है 1 और 3। दो मिसिंग टर्म के लिए दो इक्वेशन चाहिए, तो आप एक बार 1 रख दें, एक बार 3 रख दें। और 3 मिसिंग टर्म हो तो 1 3 5 रख दें। 4 मिसिंग टर्म है 1 3 5 7 रख दें। इस तरह से जो भी वैल्यूज हम रखेंगे स्टार्टिंग वैल्यूज ही रखेंगे। तो 1 और 3 हम रखेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में क्या रखेंगे, x इक्वल 1 तथा x इक्वल 3 रखने पर, और वास्तव में ये क्या है, 1 का मतलब a है, 3 का मतलब है a प्लस एच, यानी सेकंड वैल्यू। और देखिए मेथड में हर बात लिखाई है मैंने, जो भी मेथड मैंने बताया उसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझें, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब दो मिसिंग टर्म है तो इक्वेशन 1 में x इक्वल ए प्लस एच पुट करके हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टार्टिंग वैल्यूज की बात कही जाती है। चलिए ठीक है, इसमें हम क्या रख रहे हैं, देखिए x इक्वल 1 और x इक्वल 3। तो देखिए क्या मिलेगा, 1 रखेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। फिर तो देखिए दो दो का डिफरेंस है, उधर भी क्या देखना। फिर उसके बाद देखिए अगला बाइनोमियल कोफिशिएंट f ऑफ 3, और उसके बाद देखिए यहाँ पर f ऑफ 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिली। एंड सेकंड इक्वेशन यहाँ हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर हमने 1 रखा है x की जगह। 1 रखेंगे तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 7 5 3 1, और वही बात यहाँ पर है, देखिए 7 5 3 1। अब देखिए यहाँ पर x की जगह हम 3 रख देते हैं, है ना, ये स्टार्टिंग वैल्यू है, यहाँ लिख रखा है, देखिए 1 रख दिया। अब हम क्या रख रहे हैं 3, किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। चलिए यहाँ पर हम 3 रखें इस जगह, तो यहाँ 9 से शुरुआत होगी, 9 माइनस, और उसके बाद देखिए दो दो कम करते जाएं आप, क्योंकि दो दो का ही तो डिफरेंस है। ये लीजिए, तो देखिए 3 5 7 9, यहाँ 3 फिर 5 फिर 7 और 9। तो यहाँ पर देखिए x इक्वल 1 रखा तो हमें ये मिली, और x इक्वल 3 पे हमें ये इक्वेशन मिली है। चलिए इसको और हम एक साथ सोल्व करेंगे। इम्प्लाइज दैट यहाँ f ऑफ 7 की वैल्यू कितनी है। अब थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन पे हमें चलना पड़ेगा। और वैसे भी देखिए यहाँ पर 7 पे जो वैल्यू है कितनी है, देखिए 7 पे तो यहाँ पर हमने 7 पे तो यहाँ मिसिंग टर्म है, तो वो हमने क्या मानी, देखिए बीटा। तो 7 पे जो भी वैल्यू है वो कितनी है, देखिए। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन एक साथ चल रही है, ये बात आपको ध्यान रखना है, हम दोनों इक्वेशन एक साथ लेके चल रहे है ना, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया है, देखिए एंड हमने लगा दिया है। तो ये तो बीटा है -3। देखिए f ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया क्वेश्चन, देखिए f ऑफ 5 पर 29। तो f ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है, देखिए 29 प्लस 3, और f ऑफ 3 कितना है, देखिए शायद f ऑफ 3 तो हमें निकालना है। देखिए f ऑफ 3 पे हमने अल्फा माना है, कितना अल्फा। तो f ऑफ 3 कितना है, देखिए यहाँ पर अल्फा है। और f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, देखिए f ऑफ 1 की वैल्यू है यहाँ पर 5। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगी, देखिए 5 इक्वल टू 0। और देखिए सेकंड इक्वेशन क्या मिलेगी, है ना, यहाँ पर देखिए इम्प्लाइज का साइन लगा हुआ है। इम्प्लाइज का मतलब यहाँ पर देखिए ये दोनों इक्वेशन हम एक साथ सोल्व कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ, सेकंड उसके बाद। अब देखिए f ऑफ 9 की हम बात करते हैं, तो f ऑफ 9 कितना है, f ऑफ 9 है देखिए 85 है,
एफ ऑफ 9 की वैल्यू कितनी है 85 माइनस 3 एफ ऑफ 7, और देखिए एफ ऑफ 7 कितना है, एफ ऑफ 7 यहाँ पर अननोन है, मिसिंग है, तो यहाँ पर देखिए वो बीटा हमने लिया है, तो एफ ऑफ 7 की वैल्यू कितनी है देखिए बीटा प्लस 3, और देखिए एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 की वैल्यू देखिए यहाँ भी हमने निकाली थी 29, तो यहाँ देखिए हम एफ ऑफ 5 की वैल्यू कितनी कर देंगे 29 माइनस एफ ऑफ 3, और देखिए एफ ऑफ 3 की वैल्यू पहले क्या ली थी हमने, ये देखिए अल्फा, तो यहाँ भी हम क्या ले लेंगे अल्फा, ये लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर दी है, और देखिए स्टार्टिंग वैल्यू ही हमें लेना पड़ता है। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग वैल्यू नहीं लोगे तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे यहाँ पर हम x की जगह हम सपोज कीजिए 5 हम पुट कर देते, 5 पे तो खैर हमें वैल्यू हाँ 5 पे तो वैल्यू नहीं निकालनी, एक तो 3 पे निकालनी है, और ठीक है जैसे हम x इक्वल 5 यहाँ पर हम पुट कर देते, किस में हमने यहाँ पर x इक्वल 1 और x इक्वल 3 पुट किया, अगर x इक्वल 5 यहाँ पर हम पुट करते तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिल जाता 5 प्लस 4, तो यहाँ पर हमें एफ ऑफ 9 हमें मिलता, क्या मिलता एफ ऑफ 9। अब देखिए एफ ऑफ 9 की वैल्यू कहाँ है, अगर हम इसमें देखें तो एफ ऑफ 9 की तो है, चलो कोई बात नहीं, एफ ऑफ 9 तो हमें मिल जाएगा। यहाँ देखिए अगर यहाँ x की जगह हमने 5 रख दिया तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ 11, क्या हो जाएगा एफ ऑफ 11, और यहाँ पर एफ ऑफ 11 की वैल्यू हमें पता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये डेटा दिए गए हैं, इसके अलावा हमें कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए हम एफ ऑफ 11 की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, फिर ये एक नया क्वेश्चन बन जाएगा, तो यहाँ पर देखिए बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए यहाँ पर हम जो भी वैल्यूज रखते हैं एक्स की स्टार्टिंग वैल्यूज ही हम रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये दो इक्वेशन हमें मिली है, इसे हमें सोल्व करना है, चलिए इनको हम सोल्व कर लेते हैं। इम्प्लाइज दैट, देखिए बीटा, यहां पर अल्फा वाली टर्म तो ये रही 3 अल्फा और प्लस बीटा, और देखिए जो भी रिजल्ट है उसे हम राइट साइड में लेंगे, ये होता है देखिए 7 और देखिए 87, और यहाँ पर देखिए ये 5 है तो यहाँ 92 हमें मिलेगा, और देखिए यहाँ पर कितना है, ये जो अल्फ़ा है आप उस तरफ ले जाएं और ये बीटा आप उस तरफ ले जाएं तो 3 बीटा, और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर एक तो 85 रहेगा और उसके अलावा ये अगर हम देखें तो 87 172। तो देखिए पहले जो हमने इक्वेशन निकाली थी वही इक्वेशन हमें मिल गई। देखिए पहले भी हमें शायद यही इक्वेशन मिली थी, बिल्कुल सेम यही दो इक्वेशन हमें मिली थी। देखिए 3 अल्फा प्लस बीटा तो 92 था, ये देखिए 3 अल्फा प्लस बीटा 92 था और अल्फा प्लस 3 बीटा कितना था 172, और वही इक्वेशन देखिए यहाँ पर हमें सेकंड मेथड से मिली है अल्फा प्लस 3 बीटा। ओके, और इनको भी अगर हम सोल्व करें तो देखिए हमें क्या मिलेगा, इम्प्लाइज दैट, देखिए यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी और बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी। अल्फा की तो कितनी मिली थी, देखिए वही मिलेगी जो पहले मिली थी, शायद 39 थी, सॉरी 13, और बीटा है 53, ये लीजिए। और यहाँ पर देखिए इससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा, ये क्या था देखिए अल्फा था यहाँ पर एफ ऑफ 3 और बीटा हमने माना था देखिए एफ ऑफ 5, 5 क्या 7। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, हमने दोनों मेथड से क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अब देखिए ये था मेथड सेकंड, और यहाँ पर देखिए इसकी कैलकुलेशन आप देख सकते हो, और ये है देखिए मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट में देखिए जो भी कैलकुलेशन करनी होती है यहीं पे करनी होती है, उसके बाद तो डेल्टा 3 0 किया तो ये दो इक्वेशन हमें सोल्व करनी पड़ेगी। और यहाँ पर देखिए मेथड सेकंड में देखिए ये सब कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, हमें डेल्टा क्यूब ये ऑपरेटर फिर अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स की स्टार्टिंग वैल्यूज रखनी पड़ेगी, दो मिसिंग टर्म है तो यहाँ पर स्टार्टिंग के जो दो वैल्यूज है एक तो 1 और 3 वो पुट करनी पड़ेगी, दो इक्वेशन मिलेगी, फिर उनको हम सोल्व करेंगे। तो फाइनल जब दो इक्वेशन मिलेगी लास्ट में उनको हम फाइनली सोल्व करें तब जाके मिसिंग टर्म्स मिलेगी। तो देखिए लास्ट में हम कह सकते हैं
फाइनली हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर सेकंड मेथड के कंपैरिजन में जो फर्स्ट मेथड है कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसान होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस तरह के जो भी क्वेश्चन है आप इस तरह से डिफरेंस टेबल से करें, और यदि आपको सेकंड मेथड सिंपल लगता है तो आप उससे कीजिए। हालांकि दोनों ही मेथड सिंपल हैं, एक लेंथी है और एक थोड़ा सा कम लेंथी है ना, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।